पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई का मेंटेनेंस कॉस्ट जानकर होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि पाई नेटवर्क का जो ऐप है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ऐसा मैं कहा था। दोस्तों ये वीडियो में आपको फुल डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि आखिर कितना खर्च उठाता है पाई कोर टीम अब तक। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पे दोस्तों। वेब 3 का एक मेगा ब्लॉकचेन है पाई नेटवर्क। इस चीज को एकदम समझ लीजिए, एक मेगा ब्लॉकचेन है पाई नेटवर्क वेब 3 का। और ओपन मैनेट के लिए जो 100 डेवलप ऐप बना है वो एक बड़ा वेब 3 का ऐप है। अभी तक दोस्तों हम लोग के फ़ोन में जितना भी हम लोग प्ले स्टोर से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जो डाउनलोड करते हैं, जैसे हो गया यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और भी सोशल मीडिया के कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हम डाउनलोड करके आज जो यूज कर रहे हैं, ये सारा वेब 2 का ऐप है। इस चीज़ को आप समझिए। लेकिन पाई नेटवर्क जो है ना, इससे एक कदम एडवांस टेक्नोलॉजी पे यानी कि वेब 3 पे ये अपना सारा एप्लीकेशन को बना रहा है। ठीक है, तो हर एक एप्लीकेशन में हजारों मर्चेंट स्टोर को समायोजित कर सकते हैं, ऐसा पावर है। हजारों मर्चेंट, हजारों स्टोर को एक जगह पे समायोजित यानी कलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा इनका पावर है बनाया हुआ एप्लीकेशन में। पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन और पाई नेटवर्क का एक बड़ा जो डेवलप जो किया हुआ जो एक ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको मेंटेनेंस रखने के लिए कितना खर्च आता है दोस्तों जानते हो? ध्यान से सुनिएगा। $30,000 से लेके $50,000 ये सालाना खर्च आता है सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का, रख रखाव का। ये सिर्फ रख रखाव का खर्च मैं आपको बता रहा हूं। $30,000 से लेके $50,000 तक प्रति वर्ष सालाना, हर साल का ये सिर्फ उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक एप्लीकेशन का सिर्फ। अगर हम भारतीय रुपीस में अगर हम बात करते हैं, INR पे अगर हम बात करते हैं, तो 25,20,000 से लेके 42 लाख रुपया तक सिर्फ एक एप्लीकेशन का रख रखाव का खर्चा है, ये पाई कोर टीम उठाता है एक एप्लीकेशन का। और विजिट रेट यानी कि ट्रैफिक, विजिट रेट जितना अधिक होगी और कैपेसिटी जितना अधिक होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों उतना ही महंगी होती है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। जब एक एप्लीकेशन का 30,000 से लेके $50,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट चुका रहा है कोर टीम, तो आप सोचिए 100 डेवलप ऐप जो टारगेट है, कंडीशन में से है 100 डेवलप ऐप, उसका कम से कम जो कीमत है दोस्तों वो है $30 लाख। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो ये 25 करोड़ 20 लाख रुपए ये कीमत बनता है। यानी कि 25 करोड़ 20 लाख से लेकर 42 करोड़ रुपए तक ये सालाना मेंटेनेंस का कॉस्ट है 100 एप्लीकेशन का। ये सिर्फ रख रखाव का कॉस्ट है दोस्तों। इसमें एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, प्रॉफिट जो आती है वो भी नहीं है, समझ लीजिए ना। एम्प्लॉय की वेतन है, यानी कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं पाई कोर टीम के साथ में, उनको भी वेतन देना पड़ता है। ठीक है, तो सैलरी और जो भी प्रॉफिट आती है एडसेंस से, ये सब को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट में आपको अभी बताया। ओपन मैनेट के बाद दोस्तों पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में सैकड़ों ऐप्स और भी शामिल होंगे, सैकड़ों ऐप शामिल होंगे। अब दोस्तों सोचिए, अगर टेस्ला, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और भी सैकड़ों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो जाती है, ओपन मैनेट की बात की मैं बात कर रहा हूं, अगर हो जाती है तो इसके लिए बहुत अधिक और मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत होगी, और ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों बढ़ जाएगा। और पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के बाहर भी हजारों खुद पे खड़ी हुई ऐसी वेब 3 की प्लेटफॉर्म होंगे जो पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। इसके लिए भी बहुत अधिक मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत होगी।
अभी के लिए दोस्तों 100 डेवलप ऐप जो है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए डॉलर का इस्तेमाल करके उसका मेंटेनेंस कॉस्ट को चुकाया जा रहा है। डॉलर का यूज करके मेंटेनेंस कॉस्ट चुकाया जा रहा है और ये कुछ वर्षों से ऐसा किया जा रहा है। कोर टीम डॉलर ही दे रहे हैं, इसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है ये डॉलर में चुका रहे हैं। लेकिन दोस्तों ओपन मैनेट के बाद जो भी कॉस्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट है और भी सभी प्रकार के जो कॉस्ट आएंगे वो पाई का इस्तेमाल करके किया जाएगा, यानी कि बदले में पाई को दिया जाएगा, डॉलर के बदले में पाई को चुकाया जाएगा ओपन मैनेट के बाद में। संक्षेप में अगर कहूं दोस्तों, ब्रीफ में अगर मैं बोलूं तो ओपन मैनेट के बाद हजारों एप्स प्लेटफॉर्म और बनेंगे, 1000 ऑफ एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म बनेंगे दोस्तों ओपन मैनेट के बाद। अब सोच लीजिए जब 1000 ऑफ एप्लीकेशन बनेंगे इसके लिए और भी बहुत अधिक मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पाई का कीमत तो चीप होगा, कम होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर एक पाई $10,000 भी होता है ना तो कम्युनिटी के लिए 65 बिलियन का जो पाई का जो सप्लाई है ये सिर्फ डिकेड यानी कि दशक, कुछ दशक तक ही हजारों ऐप का मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए उपयोग कर दिया जाएगा। $10,000 भी अगर होता है तो कुछ ही दशक में दोस्तों $10,000 का भी अगर कीमत होता है ना तो 65 बिलियन का जो पाई सप्लाई है ये चुका दिया जाएगा सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर में। सोच लीजिए आप, अगर हम चाहते हैं कि पाई नेटवर्क का विजन और मिशन सैकड़ों वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक ये सफल रहे तो दोस्तों हमें जीसीबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जीसीबी सभी के लिए बेस्ट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जीसीबी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। जीसीबी है जो पाई का जो एक बोलते हैं कि एक इमेज, पाई का एक पावर, हर चीज़ का सॉल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ $3,14,159 ही है। यही है दोस्तों जो पाई नेटवर्क को सैकड़ों वर्षों तक चलने के लिए एक सफल कीमत ये बना सकता है, जीसीबी कीमत। दोस्तों पाई नेटवर्क एक यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है, इस चीज़ को समझ लीजिए। एक स्टेबल करेंसी ये बनने वाला है। इसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ये बनेगा जो पायनियर्स के बीच में जो एक रियल वर्ल्ड में यूज होने वाला एक एप्लीकेशन ये बना रहा है और साथ ही साथ बदले में पाई कॉइन का भी एक रियल वर्ल्ड में यूज हो। ये दोस्तों विजन और मिशन है डॉक्टर निकोलस का, पाई कोर टीम का। ये एक इनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है। डॉक्टर निकोलस इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, वो इनोवेशन चाहते हैं, न्यू आइडिया। समझिए इस चीज को। इसलिए न्यू आइडिया इनोवेशन के साथ ये चले, इसलिए तो पाई नेटवर्क को आज हम लोग मोबाइल फोन से माइनिंग कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म सेट किया गया। आप देखिए 2019 में 1 घंटा में 6 से ज़्यादा कॉइन लोग माइनिंग करते थे 1 घंटा में। आज देखिए स्थिति क्या बन गया है। ये दोस्तों एक मैकेनिज्म ऐसा सेट किया गया, ये इनोवेशन है। और एक इंटरव्यू में डॉक्टर चेंग डियाओ फैन जो डॉक्टर निकोलस की वाइफ है, उनसे पूछा गया कि आपका पाई नेटवर्क का लॉन्चिंग का समय सीमा क्या है। आज से 2 साल पहले एक इंटरव्यू में उनकी वाइफ कही है कि देखिए हमारा जो विजन है ये लॉन्ग टर्म विजन है। वो और आगे कही कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों एक बड़ा प्रोजेक्ट को, एक रियल यूज केस वाले प्रोजेक्ट को बनने के लिए समय लगता है, इसलिए 6 साल के लगभग समय लिया गया। तब जाकर आज हमें दोस्तों पाई के ब्लॉकचेन में पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, जितना भी बार्टरिंग हो रहा है, सबका रिकॉर्ड एकदम कंप्लीटली क्लियर एकदम हमें दिखता है। और भी आने वाले समय में दोस्तों हमें और भी बहुत सा ऐसा चीज, इनोवेशन वाला चीज सब हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पाई का इकोसिस्टम इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि हमें आउटसाइडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आउटसाइडर को पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम का इस्तेमाल का जरूरत पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिए आप।
आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाई को एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, एक्सचेंज को पाई की ज़रूरत है। उस वीडियो को भी आप लोग देखिए जो मैं बोला था। जो रेगुलर व्यूअर्स है वो तो मेरे वीडियो को देखते, जो न्यू आते वो भी देखा करिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इससे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलता हूँ।